सभी दोस्तों को नमस्कार। बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं और राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से साथियों वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन या फिर वृद्धजन किसान पेंशन लेते हैं या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को पेंशन मिलती है, तो दोस्तों आपके लिए बड़ी खबर आ चुकी है। दोस्तों, जून का महीना शुरू हो चुका है। अप्रैल मई की पेंशन भी अभी तक बकाया चल रही है, आपके अकाउंट में नहीं पहुंची है। तो दोस्तों, जून महीने की पेंशन आपके अकाउंट में कब आएगी और अप्रैल मई की जो पेंशन पेंडिंग चल रही है, बकाया चल रही है, वो आपके अकाउंट में कब आएगी, उसी के बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए साथियों, आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको जानकारी हो सके कि अप्रैल और मई यानी कि बकाया पेंशन आपके अकाउंट में कब आएगी और जो जून का महीना शुरू हो चुका है इसकी पेंशन आपके अकाउंट में कब आने वाली है, किसको मिलेगी और किसको नहीं मिलेगी। क्योंकि दोस्तों, सरकार की ओर से यहां पर पेंशन के लिए एक नई शर्त रख दी है और उस शर्त का यदि आप पालन करेंगे तो ही आपके अकाउंट में जून की और अप्रैल मई की पेंशन आएगी, वरना आपके अकाउंट में पेंशन नहीं आने वाली है। तो इसमें क्या शर्त रखी गई है उसके बारे में भी आपको आवश्यक रूप से जान लेना चाहिए। और साथियों, पूरी जानकारी अवश्य ले, वीडियो पूरा देखें ताकि आपको जानकारी हो सके। और जानकारी लेने से पहले यदि बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल से अवश्य जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें और अन्य जो पेंशन भोगी हैं उन तक भी आप वीडियो को सेंड करें ताकि सभी तक जानकारी पहुंचे। दोस्तों, राजस्थान सरकार के द्वारा सामाजिक सुरक्षा जो पेंशन है इसके माध्यम से कई योजनाओं के माध्यम से पेंशन दी जा रही है। आपको कौन सी योजना के माध्यम से पेंशन मिल रही है? तो दोस्तों, जैसे कि राजस्थान में मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन, लघु सीमांत वृद्धजन किसान पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। साथियों, इनमें से आपको कौन सी योजना के माध्यम से पेंशन मिलती है उस योजना का नाम लिखकर के आप कमेंट अवश्य करें। साथियों, यानी कि अनेक योजनाओं के माध्यम से राजस्थान का पेंशन विभाग है जो कि पेंशन देता है। राजस्थान के जो भी बुजुर्ग हैं, जो भी जरूरतमंद है, उनको आर्थिक सहायता देकर के सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है ताकि समाज के जो भी वंचित और जो भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। साथियों, इन सभी पेंशन धारकों में से ये आप पत्रिका की यहाँ पर साथियों डिटेल देख सकते हैं कि राजस्थान में जो 91 या 92 लाख पेंशनधारी थे उनमें से कितने पेंशन बचे हुए हैं, यानी कि राज्य में केवल इतने ही पेंशनधारी बचे हुए हैं। साथियों, इसके अलावा पेंशनधारी कहां गए तो वह उसके बारे में भी आपको जानकारी मिलने वाली है। कुल पेंशनधारी राजस्थान में 78,62,000 बचे हैं। 91 या 92 लाख पेंशनधारी थे, लेकिन इनमें से 78 लाख पेंशनधारी बचे हैं। क्यों बचे हैं? तो साथियों, यहां पर बताया गया है कि जिसके द्वारा भी सत्यापन नहीं करवाया गया है उनका नाम हटा दिया गया है और जो फर्जी तरीके से पेंशन ले रहे थे उनका नाम भी इसी के माध्यम से हटा दिया गया है। यानी फर्जी हटा दिए गए हैं और सत्यापन जिसने नहीं करवाया उसका नाम हटा दिया गया। इस प्रकार से राजस्थान में अब 91 या 92 लाख पेंशन धारकों में से केवल 78,62,000 पेंशनधारी ही बचे हुए हैं। जैसे कि बुजुर्ग हैं 59,84,000, दिव्यांगजन 6,84,000, एकल नारी पेंशनर हैं 2.18 यानी कि 2,18,000 और कृषक वर्जन है जो 2,14,000 बचे हुए हैं। यानी कि 78,62,000 पेंशनधारी बचे हुए हैं क्योंकि इनकी पेंशन साथियों इनको नहीं दी जा रही है क्योंकि इन्होंने सत्यापन अभी तक नहीं करवाया है और फर्जी है उनका नाम भी हटा दिया गया है। साथियों, राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से साथियों यहां पर 2,500 रुपए किसको मिलेंगे और 1,250 रुपए किसको मिलेंगे वो भी आप पूरी अच्छी तरह से जान लीजिए। इन पेंशन भोगियों को ही मिलेंगे 2,500 प्लस 1,250 रुपए। कौन से पेंशनधारियों को मिलेंगे साथियों वो भी समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। साथियों, राजस्थान में इतने पेंशनधारी है जिनमें से यदि डिटेल आपको मैं दिखाऊं तो साथियों अप्रैल मई दोनों महीनों की पेंशन बकाया चल रही है। जून का महीना शुरू हो चुका है, जून की पेंशन भी अभी तक किसी भी पेंशनधारी के अकाउंट में नहीं डाली गई है। साथियों, यदि आपके अकाउंट में अप्रैल और मई की पेंशन आ चुकी है तो जून महीने की पेंशन 1,250 रुपए आपको मिलने वाली है क्योंकि पेंशन में 10% की बढ़ोतरी कर दी गई है जो अप्रैल के महीने से की गई है और मई के महीने से ये मिलना शुरू हो गई है। तो साथियों, यहां पर जो यदि अप्रैल मई की पेंशन आपको मिल चुकी है तो जून महीने की पेंशन 1,250 आपको मिलेगी और यदि अभी तक आपको अप्रैल मई
की पेंशन नहीं मिली है, जून का महीना शुरू हो चुका है, तो साथियों 3 महीने की जो पेंशन है यानी अप्रैल और मई की बकाया पेंशन के 2,500 रुपए और जून महीने की 1,250 रुपए आपको मिलने वाले हैं, यानी कि 3,750 रुपए, 3,750 रुपए आपके अकाउंट में आने वाले हैं। लेकिन सभी पेंशनधारियों के अकाउंट में नहीं आएंगे, केवल इन पेंशनधारियों को ही मिलेंगे यहां पर 3,750 रुपए। कौन से पेंशनधारियों को मिलेंगे और कौन से पेंशनधारियों को नहीं मिलेंगे उसके बारे में भी आप अवश्य जान लीजिए। दोस्तों यदि आप नहीं जानते हैं तो आपकी पेंशन भी यहां पर रोकी जा सकती है और आपको पेंशन नहीं मिलेगी। तो दोस्तों यहां पर कहा गया है कि सत्यापन करवाना अनिवार्य है। यदि आपने सत्यापन ई-केवाईसी नहीं करवाया है तो आप सत्यापन करवा लीजिए, वरना आपकी पेंशन रोक दी जाएगी। सत्यापन यदि आपने नहीं करवाया है, एक्सेप्ट नहीं हुआ है, तो कैसे करवा सकते हैं? ई मित्र केंद्र पर जाकर के बायोमेट्रिक सत्यापन करवा सकते हैं। जो भी पेंशन का स्वीकृत अधिकारी है उसके पास जाकर के उसके समक्ष उपस्थित होकर के आप सत्यापन करवा सकते हैं, या सरकार के द्वारा पेंशन विभाग के द्वारा एंड्रॉइड मोबाइल ऐप यहां पर साथियों लॉन्च किया गया है, उसके माध्यम से आप सत्यापन करवा सकते हैं। सत्यापन करवाएंगे तो ये राशि आपको मिलेगी, वरना आपको नहीं मिलेगी। और दोस्तों यदि आप पेंशन योजना के माध्यम से पेंशन लेना चाहते हैं या आप अब से पहले पेंशन नहीं ले रहे थे, अब फॉर्म भरना चाहते हैं, तो इसके आवेदन फॉर्म शुरू हो चुके हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। यदि आप आवेदन करना चाहते हैं, शर्तों को पूरी करते हैं, पात्रता की शर्तों को पूरी करते हैं, तो आपको यहाँ पर कुछ दस्तावेज चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, पैन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र और आपको फोटो, यानी कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए और आप आसानी से यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन के लिए आप फॉर्म भरना चाहेंगे तो साथियों यहाँ पर कुछ पात्रता की शर्तें रखी गई है, जैसे कि महिला 55, पुरुष 58 वर्ष, राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए और परिवार की जो वार्षिक आय है 48,000 से कम होनी चाहिए। लेकिन बीपीएल राशन कार्डधारी, अंत्योदय राशन कार्डधारी और आस्था राशन कार्डधारी जो परिवार हैं, सहरिया, कथोड़ी, खैरवा जनजाति के जो लोग हैं, उनको यहाँ पर आय जो संबंधी शर्त है उसमें छूट भी दी गई है। साथियों यदि आप इन शर्तों को पूरा करते हैं तो आप किसी भी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यदि ऑनलाइन आवेदन आप करेंगे और शर्तों को पूरी करते हैं तो आपके अकाउंट में साथियों पेंशन आना शुरू हो जाएगी। दोस्तों अब हम जानकारी लेते हैं कि यदि आपने सत्यापन करवा दिया और पेंशन आपकी नहीं आ रही है या फिर आपका सत्यापन नहीं हो पा रहा है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं। तो सरकार के द्वारा पेंशनर के लिए सुविधा के लिए टोल फ्री नंबर शुरू किए हैं, जैसे कि 1800 1177 88 नंबर स्थापित किए गए। यहाँ पर आप अपने से जुड़ी पेंशन से जुड़ी जो भी शिकायत है उसको आप यहाँ पर दर्ज करवा सकते हैं, यानी कि इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और अपनी जो भी शिकायत उसको दर्ज करा सकते हैं। यदि आप दर्ज कराएंगे तो साथियों यहाँ पर आपकी जो भी समस्या है उस समस्या का आपका समाधान भी किया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम जानकारी लेते हैं कि आपके अकाउंट में अप्रैल, मई और जून की पेंशन कब आएगी, क्योंकि साथियों यहाँ पर 2 महीने की पेंशन पेंडिंग चल रही है और जून महीना यहाँ पर शुरू भी हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर एक जो पेंशनर है उनकी डिटेल मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूं। जैसे इनका फरवरी के महीने की पेंशन है वो आ चुकी है, मार्च महीने की जो पेंशन है ये मार्च महीने की पेंशन भी 1150 रुपए इनके अकाउंट में आ चुकी है, जो 21 मई को जारी की गई है। अप्रैल और मई महीने की जो पेंशन है इसका बिल यहाँ पर बन चुका है। देख सकते हैं कि यहाँ पर अप्रैल महीने का बिल 28 अप्रैल को और मई महीने का बिल 28 मई को बना है। दोस्तों इनकी जो पेंशन राशि थी पहले इनको 1150 मिलते थे, लेकिन अप्रैल और मई की जो पेंशन राशि है इसका बिल इनका यहाँ पर 1250 और 1250 बना है, यानी कि 10% पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है। अब आगे 5% जो पेंशन है ये आपकी जुलाई महीने में बढ़ने वाली है। तो साथियों आपके अकाउंट में अप्रैल और जो मई की पेंशन है इसका बिल बन गया है, ये आपके अकाउंट में साथियों जल्दी आने वाली है। कब आएगी वो अभी हम जानने वाले हैं। लेकिन यदि जून महीने की बात करें तो जून महीने की जो पेंशन का बिल है वो अभी तक नहीं बना है, तो ये पेंशन राशि आपकी लेट आने वाली है। यानी कि दोस्तों राजस्थान के अंदर अप्रैल और मई की जो पेंशन है इसका बिल बना है, लेकिन पेंशन अभी तक किसी भी पेंशनधारी के अकाउंट में नहीं डाली गई है। तो फिर ये कब डाली जाएगी? तो साथियों अप्रैल मई की जो पेंशन है ये आपके अकाउंट में कब आएगी? तो जनवरी, फरवरी और मार्च पेंशन का जो पैसा है वो सभी पात्र लाभार्थियों को मिल चुका है। यानी कि पात्रता की शर्तों को जो पूरा करते हैं उनको जनवरी, फरवरी, मार्च की पेंशन मिल चुकी है, जिसकी लिस्ट भी जारी कर दी गई है। आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के आप
अपना नाम चेक कर सकते हैं। लेकिन अब लाभार्थी अप्रैल, मई और जून की पेंशन का इंतजार कर रहे हैं, तो ये पेंशन आपको कब मिलेगी? तो वित्तीय वर्ष 2025-26 की जो पहली किस्त का पैसा है ये आपको 15 से 30 जून के बीच में भेजा जा सकता है। यानी कि दोस्तों आपके अकाउंट में अप्रैल, मई 2 महीने की बकाया पेंशन और जून महीने की पेंशन है ये 15 से 30 जून के बीच में भेजी जा सकती है। यदि जून महीने का बिल नहीं बनता है तो फिर ये पेंशन राशि आपके अकाउंट में 15 से 30 जून के बीच नहीं भेजी जाएगी। लेकिन अप्रैल, मई की पेंशन का बिल बनकर के तैयार है तो ये दोनों महीनों की पेंशन है जो कि 15 से 30 जून के बीच में आपके अकाउंट में भेजी जा सकती है। साथियों यहां पर ये अपडेट थी जिसके बारे में हमने जानकारी ली है। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करें और अन्य पेंशन भोगियों तक आप वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड करें। और साथियों आपको कौन सी कैटेगरी के माध्यम से पेंशन मिलती है उसका नाम लेकर के आप कमेंट करें। इसके अलावा अन्य और पेंशन को लेकर के आपके सामने कोई समस्या है तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से आपको जानकारी दी जाएगी, उसका समाधान किया जाएगा। और चैनल से अवश्य जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।